हाँ, ये तो यहाँ रखना पड़ता है ना कि बोले तो माइक ऑन करें, अन्यथा उसे बंद कर दें, नहीं तो फिर पूरी व्यवस्था बिगड़ने लगती है, फिर किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। यदि एक से अधिक माइक खुले होंगे तो फिर वो सब गड़बड़ होने लगता है। ये गूगल मीट का ही अनुशासन है, बाकी सभा का तो जो है वो उसके बाद आता है। तो तकनीकी बात है, अगर एक से अधिक माइक खुले होंगे तो फिर कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग विशाल जी, सापुत्र जी देख लें इन दोनों में से आज कौन सा लेना है। मतलब एक तो जो चल रहा था समीक्षा मंत्रों की, और ये ज्योतिष वाला। अभी मैं थोड़ी देर उपनिषद वाली बात कर देता हूँ पूरी, 5 मिनट में ये पूरी हो जाएगी, शायद 3 मिनट में ही पूरी हो जाए। उपनिषद में जो मैंने पढ़ा था उसका सोर्स ढूंढने के लिए मुझे देखना पड़ेगा बस कि कौन से उपनिषद में था और कौन से मंत्र में था, या कौन से श्लोक में वगैरह जो भी था वो कहाँ मिलेगा वो वाक्य। लेकिन मैंने उसमें जो पढ़ा था वो समरी मुझे उसकी याद है। वहाँ पे ये कहा गया था कि जो व्यक्ति रात्रि में अपनी पत्नी से रिलेशन बनाता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है, जबकि जो दिन में रिलेशन बनाएगा वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। इसका एक ऐसा वाक्य आता है। और ऐसा हमने फिर ज्योतिष में पढ़ा था कि जो अपने वाइफ से दिन में रिलेशन बनाता है उसका सूर्य खराब होता है। ठीक है, वो ज्योतिषियों की भाषा हो गई। तो होता क्या है उससे, उसका परिणाम ये बताया गया है कि उससे जीवन साथी जो हमारी फीमेल पार्टनर होगी और जो स्वयं पुरुष भी होगा, दोनों बीमार होंगे और स्त्री पे ज्यादा असर जाएगा उसका, वो बीमार हो जाएंगी। और इसी कारण से आप इसकी पुष्टि उससे भी कर सकते हैं कि गर्भाधान संस्कार की जो ऋतु है वो ठंड वाली बताई गई है, ना कि गर्मी वाली। तो गर्मी जो है वो वहाँ पे नुकसान लाती है और उससे ग्रस्त जीवन नुकसान मतलब बीमारियां बन जाएंगी। विशाल जी, विषय अंतर हो गया, ये हमारा विषय नहीं। विषय केवल इतना था, ये बताया गया है गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति ब्रह्मचारी कहला सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। ये जो प्रचार किया जा रहा है कि ब्रह्मचारी उसे कहा जाए जिसका इस प्रकार का किसी से कोई संबंध ना हो, अविवाहित हो, सीधे सीधे, है ना। जो ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मचारी उसे माना जाएगा जो अविवाहित, शेष वो चाहे जो भी चोरी डकैती कुछ भी करता रहे, लेकिन अविवाहित है तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का एकमात्र अर्थ ये है कि वो अविवाहित रहे। और हम लोग कह रहे हैं ब्रह्मचर्य शब्द का ही अर्थ है, ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्म के अनुकूल आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसका कोई महत्व ही नहीं है हमारे लिए। तो हम तो शब्द सा व्याख्या करते हैं, शब्द की ही बात करते हैं। तो ब्रह्मचारी शब्द से तो स्पष्ट है कि वो गृहस्थ हो ना हो, कैसा भी हो, वो अभी अविवाहित है, युवा है, बाद में विवाह कर लेगा, विवाह हो चुका है, उसके बच्चों का विवाह हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। यदि उसका आचरण ठीक है, वेद के अनुकूल उसकी चर्या है, वेद का स्वाध्याय कर रहा है, वेद को अपनाने का प्रयास कर रहा है, 100% तो कोई नहीं अपना सकता, तो वो वेद की दृष्टि में ब्रह्मचारी है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये विषय था। तो यदि मान लीजिए वेद में तो ब्रह्मचारी सूक्त है ही, और उपनिषद में कुछ शब्दों में मिलता है तो वो एक महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी इन सब विवरण की यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। ये सब बहुत बात की बात है, छोटी बातें हैं, वो हम लोगों का विषय नहीं। तो ये चीज थी, ठीक है ना। जहाँ अभी अपने लोग हैं, सीताराम जी जो सबसे पुराने इसके संचालक हैं, है ना, ईसापुत्र जी हैं, विशाल जी भी हैं, ये ध्यान रखना, देव भाई भी हैं, ठीक है। तो ये ग्रुपों में जो दिन भर कभी कभी अनावश्यक बहस होने लगती है, चर्चा होना, संवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। पौराणिक और सामाजिक आपस में जब तुम लोग बात करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है कि देखो सत्यम भी आ गए, स्वागत है। तो तुम लोग बाकायदा पूरे अपने ग्रंथों से प्रमाण लेकर अपनी बात रखते हो। उनका अपना पक्ष है, उनका अपना पक्ष है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समस्या वहां देखिए, अब मैं नाम किसी का तो नहीं लेना चाहूंगा, ये मर्यादा नहीं है हमारी। तो कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ही, तो मतलब उनका कार्य ही है कि जो भी विषय चल रहा है उनको उसके विरोध में बोलना है, अर्थात पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना है। जो बात हो रही है ढंग की वो ना होने पावे, उनको विरोध में कुछ ना कुछ पिंच करते रहना है कि आपका ध्यान बटे, आप उनकी ओर देखो, उन्होंने क्या कहा है उसका उत्तर दो, और जो आप एक सार्थक गंभीर चर्चा कर रहे थे वो ना हो पाए। तो
इस तरह के लोग आ जाएं तो उनका एक ही उपाय है, अवसर देख करके उचित समय पर इनको हटा दिया जाए। कभी कभी ये हुआ कि मान लो लॉक कर दिया ग्रुप, जिसे कहते हैं कि हाँ भाई ओनली एडमिन कर दिया, कुछ कर दिया, तो पूरा समाधान नहीं है। प्रयास करें वो स्थिति ना बने, आवश्यक होने पर कर सकते हैं, एक उपाय है, लेकिन मुख्य उपाय यही है कि अवसर देख करके उनको हटा दें। मतलब पहले आप कर सकते हैं कि आपने ओनली एडमिन कर दिया और थोड़ी देर बाद उनको हटा दिया। तो ये आप सब लोग ध्यान रखें। मैं जानबूझकर, मुझे अच्छा लगा है कि जब बच्चों ने पूरा कह सकते हैं मोर्चा संभाल लिया, तो अब हम उसमें ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि हमको ना करना पड़े कुछ। भाई पहले तुम सब जानते हो वो इतने वर्षों से चल रहा है और बहुत कुछ हम मदद कर लेते थे, कर सकते हैं, अभी ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि जब नई पीढ़ी संभाल ले तो फिर हमको क्या इसे बताए, घर की ये स्थिति है। मुझे नहीं पता है कि भाई घर में जो भी है राशन पानी सब्जी दूध किस भाव कैसे बाजार में है, मुझे नहीं पता। सब गौरव और राघव देख रहे हैं, ये लोग अपना, अब ठीक है बच्चे इतने समय जुड़े हुए हैं, पूरा सब देख रहे हैं, तो मैं घर से बाहर झांकता भी नहीं हूँ, सब अपना ये लोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये व्यवस्था भी, अब इतने लोग हैं यहाँ पर, यहाँ तो केवल गौरव राघव हैं जो भी हैं, मतलब व्यवहारिक दृष्टि से हमारे पास थोड़ा बहुत जो आते जाते करते हैं, और यहाँ तो बहुत लोग हैं। तो पूरे अधिकार के साथ, और हमने ये भी कहा है, मान ले कोई भूल चूक भी हो जाए, कोई सही व्यक्ति भी, मान लीजिए तुम्हें जितने लोग यहाँ हैं सब अच्छे लोग हैं, मान लिया संयोग से कोई इन्हीं में से किसी को हटा दे, अरे भाई ठीक है हम क्षमा मांग लेंगे, गलती से हो गया भैया, आप स्वागत है, पुनः आ जाओ, कोई समस्या नहीं है, तो उसको कोई बुरा नहीं मानेगा, ये भी स्पष्ट है। तो इसमें लोग कोई संकोच ना करे कि हाँ स्वामी जी कहेंगे, स्वामी जी करेंगे, मैं कैसे करूं। तो जितने मैंने अपने सारे अधिकार आपको दिए और बिना संकोच के आप लोग उसमें निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो भी विषय हो, ईसा पुत्र जी देखें कि विशाल जी तो चले गए हैं, तो ईसा पुत्र जी इसको आगे बढ़ाएं, हाथ भी उठाया हुआ है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि गृहस्थ लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो ये स्पष्ट रूप से वर्णन आया हुआ है कि गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा जा सकता है ना। मनुस्मृति में भी है, वेदों में भी है, और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है कि श्री कृष्ण जी तो महाधार्मिक पुरुष थे, श्री राम जी के लिए भी ऐसा ही कहा है। तो जिसने भी ये बात कही है कि गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, उन्होंने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिसने भी कहा है। धन्यवाद। ठीक बात, ऐसा करो, ये सारे संकलन निकाल लो, तो एक संकलन बन जाए, जो समझो कि एक सोशल मीडिया की पोस्ट भी बन जाए, तो वो अपना सुरक्षित कर लो, सेव करके रख लिया, कहीं स्टार कर लिया, और जहां भी ऐसा कोई अवसर आए पूरी की पूरी पोस्ट डाल दी जाए, जो सारे प्रमाण एक में इकट्ठे करके दे दो, और वो सब लोग अपने अपने यहाँ सुरक्षित कर लें, और जहां भी अवसर आए पूरा का पूरा हमने धर दिया, ये प्रमाण है, वेद उपनिषद स्मृति दर्शेद से पुराणों तक जहां भी वो मिलता है वो पूरा इकट्ठा करके एक पोस्ट बना लो, और बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल ब्रह्मचारी है तो वो महापूज्य है, और बाकी वो चाहे जो कोई करता हो, तो इसके लिए हमको ये तैयारी रखनी चाहिए। भाई चूंकि अब हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो जानते हैं, तुमने ठीक कहा, उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा तो है नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं, तो अपने पास ये तैयार हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ठीक है, इसका तो विषय हो गया। अब वो मंत्र कौन से कैसे लेने हैं वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि विशाल तो है ही नहीं, तो ईसा पुत्र जी आप अपना मंत्र ले लीजिए, आगे बढ़ाइए। तो गृहस्थ सूक्त का एक मंत्र रह गया था स्वामी जी, वो कर लेते हैं आज। जैसी आपकी इच्छा। ओम ओम गृहस्थ सूक्त, या कह सकते हैं विवाह सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 है, और मंत्र संख्या आज 47 होगा, अर्थात इस सूक्त का अंतिम मंत्र है
ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 47। ओम सम अंजन्तु विश्वे देवा सम आपा हृदयानिनो सम मातरिस्वा समधाता सम ऊद्रेष्टि दधातु नो। एक इतनी सुंदर बात कही जा रही है, सम अंजन्तु विश्वे देवा। सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से भली भांति। अंजन्तु का अर्थ है प्रकाशित करे या स्वच्छ करे। अंज धातु है ना, अंजन सुना है हम लोगों ने, प्रकाश के लिए और स्वच्छता के लिए भी होता है अंजन्तु। अंज धातु है, इसका अर्थ स्वच्छ करना और प्रकाश करना दोनों, ठीक है ना। तो स्वच्छता और प्रकाश करें, यूं कह सकते हैं। अंजन का अर्थ हुआ स्वच्छ करें, प्रकाश करें, सम अर्थात सम्यक भली भांति। कौन करें? विश्व देवा, सभी देवगण। इस पर भी बात आई थी कि अलग अलग देव तो कहे ही जाते हैं कि इसमें कौन सा देव है, क्या है, ठीक है। वेद में एक बार आ जाता है विश्व देवा, सभी देव एक साथ हमने कह दिया। सम अंजन्तु विश्व देवा, सभी देव सम्यक रूपेण प्रकाशित करें। सम आपा हृदयानि। अब इसका एक सम आपा था सम्यक रूप से, आपा आप भी। देखिए कितनी सरलता से हमने कहा सम आपा अर्थात आप। आप हम लोग जो बोलते हैं आज, वो आया तो यहीं से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि हम लोग जो इस समय आप बोल रहे हैं वो सर्वनाम में चला गया है, और ये आपा धातु अर्थ है, वक्त हो जाएगा। तो ये आप धातु का अर्थ देखिए, आपका जो बनता आपनोति, आपनोते व्यापना, व्याप्त होना, चलना जाना, गत्यर्थक धातु भी है, ठीक। तो आपका अर्थ हुआ व्यापक और गतिशील। तो जो व्यापक और गतिशील है परमेश्वर है। देखिए एक वचन में है तो परमेश्वर के लिए भी ले सकते हैं, वैसे तो विश्व देवा कह ही दिया गया, ये भी समझने की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले कह दिया विश्व देवा, जो भी देव है वो सब समंजन तो सम्यक प्रकाश करें। और केवल ये देव ही प्रकाश कर तो इससे पूरा प्रकाश होगा नहीं। तो बोले सम आपा, वह जो सम्यक रूपेण व्यापक है, संपूर्ण गतिशील प्रकृति ब्रह्मांड का उत्पन्न करने वाला है। संपूर्ण गतिशील ब्रह्मांड में जो व्यापक है वो सर्वव्यापी परमेश्वर की ओर संकेत है। अब परमेश्वर शब्द नहीं आया है यहाँ, परमेश्वर का नाम कह सकते हैं, उसके लिए आपा शब्द ही आया। सम आपा सम्यक रूपेण जो व्यापक है वो स्वाभाविक है, परमेश्वर के लिए ही कहा जा रहा है। अरे हृदय, हमारे हृदयों को, एक हमारे हृदयों को विश्व देवा, सभी देवगण, सम आपा, और जो सम्यक रूपेण व्यापक है वह परमेश्वर, सम अंजन्तु, सम्यक रूपेण प्रकाशित करें। सम मातृस्वा समधाता, तो कह रहे सम्यक रूपेण मातृस्वा। जो मातृस्वा है, मातृस्वा शब्द का क्या अर्थ है? मातृस्वा कैसे बना? मातरिस्वा। अब इसमें ये समास करना चाहेंगे तो मातर के पश्चात ये लिख रहे हैं, पूरा सुन नहीं पा रहा हूं कि आप लोगों को ठीक सुनाई पड़ रहा है या नहीं, कोई समस्या है? अभी मैंने देखा लिखा था कोई, नहीं आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे मातृस्वा, ठीक है ना। सम मातृस्वा, सम्यक रूपेण मातृस्वा। अब मातृस्वा क्या है इसे समझना है। तो मातरिस्वा, यदि इसका हम समास करें, देखेंगे समास क्या हो सकता है। तो मातरिस्वा, मातर अर्थात माता में। अब माता का शाब्दिक अर्थ ये मा धातु से बनेगा, मान करना। माता अर्थात मान करने वाला।
ये हम माता जिसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उससे अधिक मान बच्चे का कोई कर ही नहीं सकता। बच्चा जैसा भी है, चाहे जितना गुणवान हो, चाहे जितना गुणहीन हो, अच्छा बुरा जैसा भी है, अपना बच्चा है ना। संसार में लोग उसके गुण दोष देखकर उसका मान अपमान जो करें, लेकिन माँ के लिए तो अपना प्यारा बच्चा है, माँ तो उसका मान करेगी ही करेगी। इसीलिए मुझे माता कहते हैं। वो मान करने वाली है बच्चे का, वो तो मान करेगी ही करेगी, कोई और करे और चाहे ना करे, तो हम माता कहते हैं। तो यहाँ मातरी अर्थात माता में श्वसन से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। श्वस धातु श्वास लेना, ठीक है। तो मातृस्व में माँ धातु हो गई। मात मिमीते मजते मायते मीमांसते बहुत प्रकार के रूप बनते हैं। अर्थ वही है, मापना, परिमाण करना, मान करना, शब्द करना भी है, वाणी भी है। माँ से ही हम सब बोलना सीखते हैं। मातृभाषा इसीलिए कही जाती है कि हम लोग कहते हैं भाई हमारी, हम जो भाषा बोलते हैं ये मातृभाषा। मातृभाषा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम माँ से ही ये भाषा बोलना सीखते हैं, इसलिए वो हमारी मातृभाषा है। फिर अन्य लोगों से भी हम सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातरि स्वा, मातरि अर्थात माता में, मानकर्ता में। हाँ, शाब्दिक अर्थ होगा इसका मानकर्ता में। उसका एक व्यवहारिक योग रूढ़ अर्थ माता अपनी माँ है, हमारा मान करने वाली, ठीक है, लेकिन शाब्दिक अर्थ हुआ मान करने वाले में। तो जो सबका मान करता है, मान का अर्थ परिमाण करना, रूप देना, बनाना, वो भी हो जाएगा। जिसने मापन योग्य बनाया, मान किया, परिमाण किया, तो जहां उसका भावार्थ परमेश्वर से भी आ रहा है। मातर स्वा, अब स्वा में श्वस धातु है, श्वास लेना, प्राण लघु ना, श्वास लेना। मातर स्वा, जो उस परमेश्वर में ही श्वास लेता है, हमारी श्वास श्वास उसके लिए है, उसमें है, तो उसे हमने कहा मातरि स्वा। स्वम धातु है शब्द करना, माँ धातु में भी शब्द करना था, मातरि में भी शब्द करना है। तो यहाँ कह सकते हैं शब्द में या वाणी में। परमात्मा की वाणी वेद को मानते हैं, तो मातरि का अर्थ वेद वाणी में कह सकते हैं, है ना। इसमें एक स्वम धातु भी है, जिसका अर्थ शब्द करना। ये स्व जो आया है, या तो स्व को श्वस धातु से लेंगे, श्वास लेना, या स्वम धातु से लेंगे, शब्द करना। जो उस परमेश्वर में ही श्वास लेता है और परमेश्वर में ही शब्द करता है। जो कोई भी हमें स्थिति, उपासना, प्रार्थना, वंदना करनी है, वो परमेश्वर की ही करनी है, किसी और की क्यों करनी। तो कहा मातरि स्वा। तो माता में श्वास लेने वाला, मानकर्ता में श्वास लेने वाला, मानकर्ता में शब्द करने वाला। कुल मिलाकर भावार्थ देखें तो यही निकलेगा, जो वेद के पठन पाठन में लगा है, जो परमेश्वर की उपासना में लगा है, उसे हम कहेंगे मातरि स्वा। सामान्यतः लोग मातृ स्वा बोलते हैं, संभवतः वो छंद के आग्रह से जो आता है, लेकिन जब उसका समास किया तो लगा कि ये शब्द हुआ मातरि स्वा। सम मातरि स्वा समधाता। ये मातृस्वा भी सम्यक रूपेण क्या करे, अंजंतु। क्रिया बार बार नहीं आएगी, क्रिया एक बार आ गई तो पूरा वाक्य बनाएंगे तो क्रिया एक बार आएगी, ऐसा भी कह सकते हैं। और व्याख्या करते समय कह सकते हैं सम मातृस्वा, मातृस्वा भी सम्यक रूपेण प्रकाश करे। समधाता, धाता अर्थात धारण करने वाला, धाता धारण करना बहुत स्पष्ट है, तो सम्यक रूपेण धारण करने वाला भी सम अंजन तो सम्यक रूपेण प्रकाश करे। सम उ देष्टि दधातु नो। सम उ, सम सम्यक रूप से, उ निपात है, ही के अर्थ में आता है, कहीं भी के अर्थ में भी आता है, इसका अर्थ ही और भी ही लगा सकते हैं, बाकी इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये निपात है, अर्थात जैसे अंग्रेजी में आर्टिकल होते हैं, ए अन दा जो बोलते हैं, दा या दी जो भी बोलते हैं, तो ये वेद में कुछ निपात होते हैं, एक एक वर्ण के ही समानता होते हैं। ये इसमें हाँ स्वर एक ही होगा, एक ही वर्ण होगा, दूसरा वर्ण नहीं होगा। समू अर्थात सम्यक रूपेण ही देष्टि। देष्टि क्या हुआ, देष्टि दिस धातु से ही बनेगा, दिशा देना, निरूपण करना, संकेत देना, जो लोग दिशा बोलते हैं, सामान्य प्रचलित शब्द हम सब जानते हैं। तो ये दिशा शब्द ही दिस धातु से बनता है और उसी से देष्टि शब्द बना है।
अर्थात दिशा देने वाला, संकेत देने वाला, है ना, निरूपण करना, जो हमको संकेत दे, सिखाए, बताए, मार्ग निरूपण करे, बताए, मार्ग दिखाए, हम लोगों को धारण करे। ठीक, तो इसका क्या अर्थ हुआ? नौ अर्थात हमको, हमारे हृदयों को, विश्व सभी देवा देवगण, हमारे हृदयों को सभी देवगण, देवगण का भी अर्थ है प्रकाशमान दिव्य जन, जो भी मान लें, तो सम आप व्यापक सम्यक, सम अंजन तो सम्यक रूपेण स्वच्छ प्रकाशित करे। और इसी प्रकार हमको मातृस्व अर्थात मातर स्व, माता मान कर्ता में शब्द करने वाला, माता मातृस्व में सांस लेने वाला, जो इस स्तर के उपासक आचार्य विद्वान हमारे गुरुजन हैं, वो भी कहते हैं सम धातु सम्यक रूपेण धारण करें। यहाँ धा धातु में धारण करने का तो मुख्य अर्थ है ही, धारण कराएं अर्थात प्रदान करने का भाव भी होता है। तो धाता, देखिए दधातु तो कहिए धारण करे, फिर कहते हैं धाता अर्थात धारण करने वाला, सम सम्यक दधातु धारण करे, जो धाता धारण करने वाला है वो हमारा धारण करे। वो निश्चय ही दृष्टि दिशा देने वाले सम सम्यक रूपेण दधातु धारण करें, प्रदान करें, धारण कराएं। तो भावार्थ किया है, हम दोनों के हृदयों को सभी देवगण अर्थात दिव्यजन सम्यक स्वच्छ प्रकाशित करें। आपा अर्थात व्याप्त व्यापक देवजन भी सम्यक स्वच्छ प्रकाशित करें। जहां आप व्यापक सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए कह सकते हैं, या देवजन कह सकते हैं जिनमें व्यापक भाव है। तो कहते हैं आगे, हमको मातृस्व अर्थात माता मान कर्ता में शब्द करने वाले, माता मातृस्व में श्वास लेने वाले उपासक विद्वान देवजन भी सम्यक धारण करें, प्रदान करें। धाता अर्थात धारण करने वाला परमेश्वर हमको सम्यक धारण करे, प्रदान करे, धारण कराए। निश्चय ही दिशा देने वाले विद्वान भी हमको सम्यक धारण करें, हमें भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। विशेष में कहा गया है सभी देवगण अर्थात दिव्य विद्वान हमको उचित मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। इससे हमारे जीवन में सरलता होगी और सफलता भी मिलना सरल होगा। तो इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं, और इस प्रकार से यह सूक्त भी यहाँ पूर्ण होता है। आगे धातुवाद में सभी शब्दों को धातुवाद लिखा जाता है, सम उपसर्ग है, अंजंत में अंज धातु है, ऐसे सभी में ये पूरा दिया जाता है। पुस्तक जिनके पास है वो देख सकते हैं, विस्तार में जहां आवश्यकता हो। व्याख्या में प्रयास करते हैं कि सभी शब्दों के व्याकरण प्रक्रिया न बताएं, जहां आवश्यक हो करें। जो बहुत प्रचलित शब्द हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है। तो ये मंत्र की बात यहाँ पूर्ण होती है। आगे आप लोग और जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। जी दिलीप जी, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आपसे कम संपर्क होता है यहाँ पर, बाकी लोग तो और संपर्क में हैं। तो दिलीप जी आप कुछ कहना चाहें, बताएं लोगों को अपना परिचय। नमस्ते स्वामी जी, अभी मैं 5-7 मिनट पहले ही जुड़ा हूँ। वैसे मैंने शब्दार्थ और भावार्थ भी सुना पूरे मंत्र का। यही मंत्र पूरा चला या इससे पहले भी कोई मंत्र लिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। और आपने जो व्याख्या की उसके पुनः स्मरण और विचार अच्छे आए हैं, आपका धन्यवाद है। आप बहुत बड़ा और अच्छा कार्य कर रहे हैं। वेद का प्रचार करना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, यही तो हमारा सबका कर्तव्य है। ओ जी, हम लोगों का मुख्य सिद्धांत ही यही है कि वेद को मानने वाले सब वैदिक हैं, वो हमारे अपने हैं। अन्य विषयों पर मतभेद हो भी सकते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग कोई विवाद नहीं करते। वेद को मानते हैं तो वैदिक है, हमारे अपने हैं। से जिसको जो भी जिस प्रकार से अपना जीवन जीना हो वो स्वतंत्र है, तो उसमें हमें किसी की निंदा खंडन नहीं करते। बहुत अच्छा है जो आपने कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है। दूसरा ये मान लीजिए कि वेद मूल है और वेद ही स्वतः प्रमाण है, मूल प्रमाण है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है। जो आपने कहा इसी भाव से प्रयास है। प्रतिदिन एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, शेष कोई भी चर्चा हम लोग सनातन धर्म संबंधित कर सकते हैं। सत्यम बोलो।
हाँ, सुबह जो विषय चल रहा था वो अधूरा रह गया था, उसको मैं एक बार पूरा कर देता हूँ। कि सबसे पहले तो प्रश्न का समझना जरूरी है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि नमस्ते कहीं नहीं है। नमस्ते वेदों में भी आया है, नमस्ते शब्द पुराण में भी आया है, उपनिषद में भी आया है, सब जगह आया है। उससे मेरा कोई वो नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब दो लोग आपस में मिलते हैं सामान्यतः तो अभिवादन के तौर पर नमस्ते कहते हैं। ऐसा कोई हमारे पास शास्त्र प्रमाण में विधान दिया गया है क्या? अब नमस्ते कई बार आया है शास्त्रों में, लेकिन वो प्रसंग देखना पड़ता है कि वो आया किस लिए है, किसके लिए आ रहा है। जैसे कट उपनिषद में जब नचिकेता जी यम के वहां जाते हैं तो यमराज आते हैं तो वहां कहते हैं नमस्ते तू ब्रह्मन। इसका वो नमस्ते है अतिथि ही, तू नमस्कार करने योग्य अतिथि है। इस तरह ही शंकराचार्य ने भी कहा है कि आप तो नमस्ते करने योग्य हो उस तरह से। तो यहाँ पर नमस्ते का प्रयोग अभिवादन के तौर पे नहीं हुआ है कि हम मैं मिल रहा हूँ, हाँ नमस्ते जी, वैसा नहीं हुआ है। तो ऐसे ही सारे प्रमाणों को देखना चाहिए कि जहाँ नमस्ते किया जा रहा है वो असल में नमस्ते क्यों कर रहे हैं। जैसे किसी ने सुबह वो गार्गी वाला भेजा था, उसमें भी नमस्ते शब्द आया था, तो वहां पर भी चर्चाएं चल रही थी। गार्गी जी ने अपने शंका रखी, उसका उत्तर मिला, तब उन्होंने कहा आप तो नमस्ते करने योग्य हो। तो यहाँ पर नमस्ते करने योग्य मतलब कुछ ज्ञान को लेकर आप नमन करने वो हो, मिलने पर नमस्ते नहीं बोला गया है। उसको प्रमाण मान रहे थे सब, जबकि वो प्रमाण रूप में नहीं लिया जा सकता इस समय के लिए। तो किसी को चर्चा में अगर किसी को आगे कुछ जोड़ना हो, किसी को मिला हो कि हाँ नमस्ते का प्रयोग हुआ है, तो बताएं। जी, ये उस समय भी आ गया था। किसी ने ये नहीं कहा कि नमस्ते शब्द कहीं है नहीं। समझौता हमने भी थोड़ा सा संकेत किया था। बहुत लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में 2-4 शब्दों में तो कही देते हैं। मैंने वही कहा कि भाई नमस्ते वेद में भी है और ये सब मान रहे हैं, ये तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या ये है जो अभी सत्यम जी ने कहा कि क्या परस्पर मिलने पर अभिवादन के रूप में नमस्ते कहने का कोई संदर्भ हमारे पास है। देखिए, अब जब आप ये बात कह देंगे परस्पर मिलने का अभिवादन, तो वेद में तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है ना। क्योंकि वेद में दो लोगों के मिलने का तो कोई प्रसंग आएगा ही नहीं। तो वेद में कोई तो नमस्ते शब्द तो है, लेकिन वहां हम परमेश्वर को नमस्ते कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम परमेश्वर के लिए कह रहे हैं नमस्ते नमाते, तुम्हारे लिए नमन। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ है तुम्हारे लिए नमन। तो एक तो ये प्रश्न है सत्यम जी का कि जब लोग मिले तो अभिवादन के रूप में नमस्ते कहना चाहिए या नहीं, या इसका कोई शास्त्र प्रमाण है या नहीं, आर्ष ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख है या नहीं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। ये विषय कभी हमको इतना महत्वपूर्ण लगा नहीं। अभिवादन बहुत प्रकार के प्रचलित हैं। आर्य समाज ने कहा कि भैया नमस्ते सबको कह सकते हैं। आर्य समाज से तो बाद में मिले, घर में बचपन से ही नमस्ते कहना सिखाया गया, सो सीख गए। अब भी बड़े मिलते हैं तो बड़ों को नमस्ते कह ही देते हैं व्यवहार में। और ये भी सत्य है, जो जिस भाषा में सुनता समझता, हम कभी प्रणाम भी बोल देते हैं, नमस्कार भी कह सकते हैं, नमस्ते भी कह देते हैं। और उस पर एक विद्वान ने ये कहा था कि नमस्ते में जो ते आया है, युष्मद है, ये तुम के लिए आ रहा है। तो किसी भी विद्वान अपने से बड़े सम्मानित व्यक्ति से जब हम नमस्ते कहेंगे कि तुम्हें नमन, तो तुम कहना थोड़ा सा शिष्टाचार के विरुद्ध है, इसलिए भी नमस्ते नहीं कहना चाहिए। उनका तर्क ये था कि हम किसी से कहेंगे तुझे नमस्ते, जब तुझे कहा एक तरह से उसको छोटे में तू करके बोला, तो फिर तो नमन का भाव ही समाप्त हो गया। दूतवाद की भाषा में फिर नमन कहा रहा, फिर तो दूसरी बात हो गई। इसलिए भी नमस्ते नहीं कहना चाहिए, उनका ये था। तो हम चाहेंगे इसका समाधान हो। सत्यम जी बताए, मैंने तो स्वीकार कर लिया कि इस पर हमने कभी इस तरह से इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। नमस्ते का अर्थ है तुम्हें नमन करते हैं, झुकते हैं, तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं, इस भाव से नमस्ते बचपन से भाई हम कहते आए, सुनते आए, तो बहुत नहीं। भाई यदि शास्त्र प्रमाण के साथ अधिक अच्छी जानकारी मिलेगी तो मैं आज भी ग्रहण करने का तैयार हूं, मुझे अच्छा लगेगा। तो सत्यम बताएं कि कहीं कुछ ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इसका विकल्प क्या हो, जैसे हम प्रणाम कहें, नमस्कार कहें, तो वो अधिक उपयुक्त है क्या?
तो ईसा पुत्र जी, सत्यम जी, दोनों लोग अपनी बात करते हैं। जी स्वामी जी, एक बात और इसमें स्पष्ट कर दूं कि नमस्ते शब्द आप बोलते हैं उससे मुझे दिक्कत नहीं है, कोई भी नमस्ते कर सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे भी ये ध्यान में नहीं था पहले। तो एक बार क्या हुआ, किसी आर्य समाज के विद्वान का मेरे पास मैसेज आया, नमस्ते। तो मैंने प्रत्युत्तर में कहा जय श्री राम, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। तो बोलते हैं कि आपके परंपरा में नमस्ते का उत्तर नमस्ते से नहीं देते क्या? तब मेरे दिमाग में ये आया कि नमस्ते का उत्तर नमस्ते में देना है, ये ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने वेद मंत्र दिया था। तब मैंने कहा था ये तो रुद्र के स्वरूपों का वर्णन है, जो उन्होंने नहीं माना था। ठीक है, मैं उनसे बहस नहीं करा। दूसरा, जब मैं किसी बड़े अपने जैसे गुरुदेव से बात करते हैं तो सीधा हेलो नहीं करते, जय श्री राम नहीं करते, उस समय बोलते चरण स्पर्श गुरुदेव। तो वहां से तो बात ही चरण स्पर्श हो रही है, तो ये अभिवादन हो गया अपने से बड़ों का कि चरण स्पर्श करते हैं, या फिर सीधे चरण स्पर्श कर देते हैं, प्रणाम कर देते हैं, बोल लेते हैं। तो शास्त्र प्रमाण की बात करें तो मेरे पास भी नहीं है कि मिलने पर क्या बोले। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, या फिर अपनी जो कुल देवी इष्ट देवी है उनका जयकार लगा लेते हैं, नमस्टंडिकाय, जय माँ, जय श्री राम, राम राम, नमस्ते, कुछ भी। मैं नमस्ते भी बोलता हूँ, बहुत लोगों को बोलता हूँ। लेकिन आप जब मुझे किसी ने फोर्स किया कि नहीं नमस्ते ही बोलो, तब मेरे से ये आया कि शास्त्र में कहाँ लिखा है कि सिर्फ नमस्ते ही बोलो। अब कोई मुझसे पूछे कि राम राम ये कहाँ लिखा है, तो मैं इसका भी नहीं बता सकता कि नहीं लिखा है। बस मुझे अच्छा लगता है तो बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है नमस्ते बोलो। लेकिन एक होना चाहिए कि पहले के लोग क्या बोलते थे, प्रणाम तो बोलते ही थे, प्रणाम का तो है ही। बहुत सुंदर। देखिए अब बात स्पष्ट हुई, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां लिख करके बातें स्पष्ट नहीं होती, यहाँ पर आमने सामने जब बात करते हैं तो स्पष्ट होता है। अब ये तुम्हारी बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई, इस पर मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ईसापुत्र जी आप बताएं। देखिए अभी श्री सत्यम जी ने जो बात कही उससे पूरी बात स्पष्ट हो गई है कि उनको ज़बरदस्ती नमस्ते बुलवाया जा रहा था। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती अगर मुझको कोई हलवा भी खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊँगा, ज़बरदस्ती मेरे को कोई अमृत भी दे देगा तो मैं नहीं खाऊँगा। यदि मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती कुछ करूँ? तो ज़बरदस्ती जो भी व्यक्ति कर रहा है वो तो इच्छा के विरुद्ध करवा रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है, वो तो नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी उसको। अब बात रही कि नमस्ते करना चाहिए कि नहीं, तो नमस्ते रुद्र मन्यवे करके एक वेद मंत्र भी आता है, यहाँ परमात्मा को नमस्ते कहा गया है। लेकिन अब इसका तो कोई वो नहीं मतलब बनता, क्योंकि वहाँ अभी श्री सत्यम जी कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कोई करा रहा था ना, तो ज़बरदस्ती मत कहिए भैया, ज़बरदस्ती तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। ये ठीक बात है, लेकिन नमस्ते बहुत आया है। मुझे लगता है अगर 32वां अध्याय देखा जाए तो बहुत नमस्ते आया। यजुर्वेद का 32वां अध्याय वेदांत में भी है, तो इतना सुंदर काव्य लगता है, जो मैं बहुधा कहता हूं आपसे कि वेद हमें बहुत सुंदर काव्य लगता है। तो ऐसा ऐसा नमस्ते का अगर पूरा भी पाठ कर दिया जाए तो सुन करके ही आनंद आ जाएगा। कैसे उसके लिए ईश्वर के लिए नमस्ते किया गया, ईश्वर के विविध स्वरूपों के लिए, ऐसा कह लीजिए जिसे उन्होंने कहा कि रुद्र के विविध रूप। हम मानते हैं ईश्वर का एक रुद्र रूप भी है, रुद्र भी ईश्वर का ही एक स्वरूप है, ऐसा कह लीजिए आप। वही कह सकते हैं कि ईश्वर के अनेक नामों में एक रुद्र भी है, कहे इसको हम ऐसे भी कह लें भाई ईश्वर का एक रूप रुद्र भी है। आपने कहा रुद्र के अनुरूप अनेक रूप, हम कह रहे हैं ईश्वर के अनेक रूप, तो ईश्वर के सभी रूपों को हम नमस्ते बोल रहे हैं, तो क्या भाई इसमें तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने कहा कि भी राम राम कहा और उन्होंने आपत्ति कर दी। जी, समस्या यही है यार समाज में कि लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना तो भूल गए हैं, बस केवल उनको लड़ना लड़ाना बस उनके मन में रह गया है। तो यही बात प्रेम से कहा जाए तो कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हमारे भी मान लीजिए एक दो अग्रज अभी भी हैं जो हमें बहुत प्रेम देते हैं, बड़ा सहयोग भी देते हैं, आते हैं। अब उनका राम राम, तो मैं क्या कहूँ कि नहीं राम राम मत बोलो भैया, नमस्ते बोलो। अरे भाई तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पर उनका राम राम, हमने राम राम कह के उनको एक प्रकार सम्मान दिया, उनकी भावना का सम्मान हुआ, उनको अच्छा लगा। तो हर बात पर सबसे लड़ते नहीं रहना चाहिए। हम मान सकते हैं कि राम राम ठीक है, नमस्ते उससे अच्छा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा
कोई भी बात हो, चाहे वो नमस्ते की बात हो, अभिवादन की बात हो या कोई विषय हो, अब वो सब समय सब लोगों से छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते रहेंगे तो फिर तो सनातन ऐसे ही बढ़ता रहेगा और कटता रहेगा। जैसे हमने अनेक बार आप लोगों से उल्लेख किया है कि हर समाज का हवन होता था, किसी ने अपने यहाँ बुलाया हवन करना है, अब उनकी आस्था भावना थी, वो हर समाज से उतने परिचित नहीं थे, उन्होंने जो वहां मंडप सजाया उसमें शंकर जी की मूर्ति भी थी। अब अगर ये उनसे कहा जाए भैया ये मूर्ति हटाओ तब हम हवन करेंगे, तो कहेंगे भैया तुम लोग निकल लो, मूर्ति तो यहीं रहेगी। मुझे प्रसन्नता है कि वो हमारे वरिष्ठ लोग थे और बहुत सम्मान से उन्होंने मूर्ति को भी 2 फूल चढ़ा दिए, पूरे सम्मान से हवन हुआ, जैसा हर समाज का हवन होता है, सब कुछ हुआ। भैया ठीक है, शंकर जी थे, उन्होंने परिवार की भावना को समझा, भैया उनको भी पुष्प अर्पित कर दिए, तो इसमें क्या हो गया। अब उस तरह के यार समाजों ने नहीं, वो तो नहीं हो सकता, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति को फूल नहीं चढ़ा सकते, मूर्ति हटाओ तब हवन आरंभ होगा, तो निश्चित रूप से वो भगा देगा, चलो निकल लो, तो फिर इससे हमारा विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जब वो उस दिन जुड़ा रहेगा तो अपने आप समझ जाएगा भैया इनके कार्यक्रम में ये नहीं होता है, अगली बार से वो नहीं रखेगा। तो आर्य समाज में ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक नहीं है, थोड़ा व्यवहारिक बने, उदार बने तो लोग जुड़ेंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने सिद्धांत दिया कि वेद को मानने वाले सब वैदिक हैं, अन्य बातों में मतभेद हो सकते हैं, उसके घर में मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हवन करता है बहुत अच्छा है, नहीं करता है कोई बात नहीं, बस वो वेद को मानता है, वेद को पढ़ता पढ़ाता है, इसमें उसकी थोड़ी से भी एक भावना भी है कि हाँ भाई वेद हमारा मूल है, तो बस इतने के लिए वो वैदिक है, बाकी बातें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इस भाव से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी दीनानाथ जी आप अपनी बात रखें। जी ओम नमस्ते भगवान। मुझे बोलना यह है कि जब हमारा नमस्ते शब्द वेद में है और वेद हमारा सृष्टि से पहले से चला आ रहा है, तो हमको नमस्ते बोलने में क्या प्रॉब्लम है। बीच में लोगों ने जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे भी बोलते हैं। ये नई पीढ़ियां, नए लोग नए उसको अगर बोलने हैं सही है, बोलने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारा नमस्ते वेद में है और वेद आज तो बनाना ही है, आज किसी बनाया नहीं है, वेद हमारा सृष्टि को पहले, तो नमस्ते हमको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। ओम नमस्ते। प्रॉब्लम किसी को नहीं। देखिए अभी आपने बोला और हम भी बोलते हैं नमस्ते, रोज बोलते, प्रतिदिन हम गोष्ठी में नमस्ते बोलते हैं, आज तक किसी ने कोई आपत्ति की। सत्यम भी पहली बार तो नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना। नमस्ते हम भी बोलते हैं, सत्यम भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं। बात उन्होंने यही कहा कि एक अनावश्यक जो थोपने वाली बात आई, तो वही हम लोगों ने कहा थोड़ा उदारता से बात करेंगे तो व्यक्ति आपकी बात को सहजता से ग्रहण कर लेगा और वो आपसे जुड़ा ही नहीं कि आपने काटने वाली बात कर दी, तो फिर समस्या हो जाएगी। नमस्ते पर आपत्ति किसे है? किसी को नहीं है। हाँ, एक दूसरे विद्वान थे जिन्होंने चर्चा की और उनकी आपत्ति ये थी कि नमस्ते में कि तुमको वाली बात जो आती है, तुम वाली बात, उनका नहीं भाई, जो बड़े हैं उनको तुम कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ते नहीं कहना चाहिए, नमा ठीक है। आप नमा बोले, नमन बोले, प्रणाम बोले, नमस्कार बोले, ये बड़ों को ते कहना उचित नहीं है, क्योंकि ते कह सकते हैं वो तू तुम वाला अर्थ देता है। तो वो हो सकता है उन्होंने कहा भाई, कुछ लोगों से ऐसी बात हुई, क्योंकि संस्कृत के जानकार विद्वान थे तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनका भाई ये तो अशिष्टता है। अरे भाई अब जहां इस स्तर के विद्वान हो तो ठीक है भैया, ते मत बोलो, नमा पर तो कोई आपत्ति नहीं है, नमा बोलो, प्रणाम बोलो, नमस्कार बोलो, कुछ भी बोलो, तो नमस्ते पर आपत्ति नहीं है। ये बात है कि इनके साथ ये हुआ, किसी ने कहा कि नहीं नहीं नमस्ते ही बोलो, तो स्वाभाविक है उसकी भावना को ठेस लगा, या अब किसी ने नमस्ते कह दिया और वो बहुत बड़े विद्वान थे, बोले आप ये हमें तुम कह रहे हैं तो ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो जो अति विद्वान या अति कठोर लोग हैं उनके साथ ये समस्या कहीं कहीं आ जाती है। शेष तो सब लोग सब कुछ बोलते हैं, नमस्ते पर आज तक किसी ने आपत्ति तो की नहीं। अब एक पक्ष ये भी आया था इन्हीं चर्चाओं में, वो कौन था क्या था पता नहीं, वो यहाँ है नहीं जो हम बात कर सके। एक का पक्ष ये भी था कि नमस्ते तो हम लोग आपस में मिलने पर बोलते हैं, तो ईश्वर को नमस्ते नहीं कहना चाहिए। अब वेद में तो ईश्वर को ही नमस्ते कहा गया है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नमस्ते तो ईश्वर के लिए कहा जा रहा है, मनुष्यों के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इतने सूक्ष्म विवाद में हम ना पड़े तो अच्छा है, सहज भाव से जो चल रहा है चलने दे। हाँ, नमस्ते बहुत अच्छा है, हम सब बोलते हैं, सत्यम जी को भी आपत्ति नहीं है। हाँ, अनावश्यक थोपने वाली बात निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा।
प्रेम से चलते रहिए, धीरे धीरे सब लोग वेद को भी सीख जाएंगे। यदि हम ये कहें कि नहीं भाई ये रामचरितमानस, ये भागवत और ये पुराण सब पहले उठा के फेंको तब वेद पढ़ो, तो भैया कोई वेद नहीं पढ़ेगा। हमने कहा जो करते हो पूजा पाठ साधना उपासना जैसे करते हो वैसे करते रहो, जो कुछ आरती चालीसा भजन आप करते हो करते रहो, साथ में भैया वेद भी सम्मिलित कर लो। प्रतिदिन आप प्रयास करो, जो कुछ आप जैसे पूजा पाठ करते हो करो, लेकिन भाई वेद का एक सूक्त भी पढ़ लिया करो, क्योंकि वेद हमारा मूल है। तो कोई नहीं नकारेगा, कोई मना नहीं करेगा आपको कि नहीं वेद को हम नहीं मानते, वेद को मानते सब हैं। आप प्रेम से कहिए कि आप जो कुछ करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि वेद हमारा मूल है, वही प्राचीनतम है, धर्म का आधार, हमारे सनातन धर्म का आधार वेद है। तो भैया जी आप इसमें हो सके तो वेद का एक सूक्त भी सम्मिलित कर ले, 2-4-5 मिनट लगेंगे, तो इस प्रेम से कहेंगे तो व्यक्ति सहमत भी हो जाएगा। और उससे कहना नहीं ये जो कर रहे हो गलत है, ये आरती नहीं है, चालसा नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये नहीं और वो नहीं, ये सब हटाओ, ये सब जो है वेद विरुद्ध है। और ये आप चाहे जितने अच्छे अच्छे तर्क प्रमाण आपके पास हो, लेकिन उसकी भावना को ठेस लगेगी, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो यहाँ बात सिर्फ इस व्यवहारिकता की हो रही है कि हम कठोरता से नहीं, थोड़ा सा उदारता से बात समझाएं। यह बात दीनानाथ जी ने भी कई बार कही, इसी गोष्ठी में कही है। जी भगवान, मैं कहना ही चाहता हूँ, जब वेदों में परमात्मा को नमस्ते कहा गया है, परमात्मा नमस्ते, अब चाहे वो तुम के लिए आया हो चाहे आपके लिए आया हो, और हम आज जिस विद्वान को नमस्ते करें और विद्वान को नमस्ते नहीं करो, उसमें तुम आता है, तो वो तो इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हो जो वेद से आगे होगा। या उसको विद्वान माना जाए? क्या सत्य है? या उसको हम जरूर विद्वान माने जो वेद में को होते हुए ना माने, कि हम नमस्ते नहीं माने, भाई वेद में भले भले तो क्या नमस्ते माने तुम होता है, नमस्ते सही है। ये तो कहना है कि विवाद को समाप्त किया जाए, विवाद को ना बढ़ाया जाए। यही आप एक बार हमको भी टोक चुके, हमसे भी भूल चूक हुई, कोई नया जुड़ा और हमने कोई सी बात मान ली, उसने जो कहा जो वेद के अनुकूल नहीं था, हमने थोड़ा सा कह दिया, आपने भी हमको टोका है, अच्छी बात है। फिर हम वही भूल के उधर आए, कह रहे हैं ना मान तो सब रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा प्यार से लाएं। क्या है बात, इतनी सी है, नकार कौन रहा है? तो भैया कि इसको विवाद का विषय न बनाए। ईसा पुत्र जी, सत्यम जी, आप लोग की बात रखिए। तो मैं कह रहा हूँ स्वामी जी कि एक प्रैक्टिकल जो होता है लाइफ में, जीवन में, वो सबको होना चाहिए। जैसे एक मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि अधिकतर आर्य समाजी नमस्ते का प्रयोग ना करके ओम नमस्ते जी ऐसा बोलते हैं। तो ये ओम जो बोलते हैं वो ईश्वर का नाम है। अब यहाँ पर इनसे पूछा जाए कि ईश्वर का नाम क्यों जोड़ रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है, बस अपनी श्रद्धा है कि हम ईश्वर का नाम पहले ले फिर नमस्ते जी ऐसे बोल। तो जब तुम आपकी श्रद्धा है इसमें, तो वैसे ही किसी और ने कोई मत बना रखा है खुद का, उसकी उसमें श्रद्धा है इसलिए वो राम राम कह रहा है, तो कह लेने दीजिए। हमें इसमें इतना क्यों पढ़ना है। एक इसमें और उदाहरण जोड़ता हूँ। हमारे बगल में एक मंदिर है, शिव मंदिर है। वहां पर हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसकी शादी होती है और 1-2 साल हुआ, वो शराब बहुत पीता है, शराब पीने वाला व्यक्ति। फिर आपको पता ही है कैसा होता है। तो उसकी पत्नी को किसी ने बोला है कि तुम तो क्या करोगे, रोज शिव जी के ऊपर एक उन्हें शराब छुड़वा दे। 4-5 महीने बाद पता नहीं कैसे, अब वो कृपा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसके पति शराब तरीके से जी ने छुड़वाई है। अब आप उसको हजारों तर्क वेद से दे दो, कहीं से दे दो, वो नहीं माने तो नहीं मानेगी, उसके लिए तो शिव जी ही सब कुछ है। तो कई बार हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। अगर आप उनको वेद की तरफ ले आओ और शिव जी की बुराई कर दो कि ये तो कुछ नहीं होते, तो वो तो आएंगे ही नहीं कभी आपकी तरफ। तो ऐसे ही जब आप ओम नमस्ते जी बोल रहे हैं, अभी दीनानाथ जी ने बोला ओम नमस्ते जी, तो मैंने तो नहीं टोका कि आपने ओम क्यों लगाया। वेद में तो नहीं आया ना ऐसा कि ओम नमस्ते जी ऐसा बोलो, नमस्ते जी ऐसा भी नहीं बोलो। वेद में सिर्फ नमस्ते शब्द आया है, ऐसे नमस्कार शब्द भी आया है, ऐसे प्रणाम शब्द भी आया होगा कहीं ना कहीं। वेद में तो हजारों शब्द आए हैं। तो इसलिए थोड़ा विनम्र होके कहने चाहिए हमेशा बात को। ठीक भाई, हम सभी लोग कह रहे हैं कि बात सत्य है, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात एस धर्मा सनातना। सत्य बोलो लेकिन उसे प्रिय तरीके से बोलो। सत्य को इस तरह मत बोलो कि लोगों को अप्रिय लगे। बोलो तो सत्य ही है। तो मैं कहता हूं, मैं जितना बोलता हूं सत्य बोलता हूं, असत्य नहीं बोलता। लेकिन अब सत्य को इतनी कठोरता से मत बोलो कि वो लोग ग्रहण ना कर पाए। उसी बात को प्रेम से कहो, सत्य कहो, लेकिन थोड़ा प्रेम से कहो तो लोग ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ईसा पुत्र जी बताएं। जी, अथर्ववेद में एक सूक्त है,
वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारी वाणी कैसी हो, तो वहाँ कहा गया है कि हमारी वाणी शहद से भी मीठी हो, शहद से भी मीठी हो कहा गया है। वहाँ इक्षुदंड का उदाहरण दे करके कहा गया है कि हमारा व्यवहार शहद से भी, मतलब इक्षुदंड जो है वो मिठास का प्रतीक है, और हमारी वाणी शहद से भी मीठी हो, हमारा आना जाना शहद से भी मीठा हो, सब कुछ मीठा मीठा ही होना चाहिए। और हमारी मिठास के आगे शहद की मिठाई भी कम हो, फीकी रह जाए। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि नमस्ते करना चाहिए कि राम राम कहना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारा जो व्यवहार है वो मीठा नहीं है, हमारा व्यवहार मधुर नहीं है। अगर आप मधुर व्यवहार के साथ कोई भी शब्द बोलेंगे तो सामने वाला उसको मान लेगा, और कठोर व्यवहार के साथ यदि आप ओम भी बुलवाएंगे ना तो वो ओम नहीं बोलेगा, ओम के प्रति भी वो खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए हमारा व्यवहार मीठा होना चाहिए। मीठा व्यवहार नहीं होने के कारण ही युद्ध हो रहे हैं। मीठा व्यवहार यदि होता तो वो कोई भी शब्द बोल लेगा। जी धन्यवाद। जी जी, मैंने चर्चा की होगी कि मेरे साथ आर्य समाज का हवन मेरे घर में होता रहा है, बहुत समय हुआ है। तो आर्य समाज के लोग आते थे, हमारे घर हवन होता था, और हवन की पूरी व्यवस्था हमारे पड़ोसी मुस्लिम परिवार संभालता था। अगला रविवार मेरे यहाँ हवन होगा, ये हम उस मुस्लिम परिवार से पहले अनुमति ले लेते थे, भाई आप लोग उपलब्ध रहेंगे, आपका कोई और कार्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था वो संभालते थे। और हमारे साथ वेद पाठ करने में बहुत आगे थे, बहुत सुंदर अच्छा वेद पाठ करते थे। क्यों करते थे? वेद में उनकी कितनी रुचि हो सकती है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उनकी रुचि हमसे है। हम सब मिलकर एक परिवार हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जो थोड़ा सा हमसे बन पड़ा हमने उनके लिए किया, और जो भी ईश्वर की इच्छा थी, मैं अस्वस्थ हुआ, कुछ भी हुआ, समस्या हुई, उन लोगों ने दिन रात हमारी सेवा की। अब हम कहें कि नहीं साहब हमको कुछ कट्टर हिंदूवादी समझाने आ जाएं, समझाया लोगों ने, मुझसे कहा कि आपके वही मित्र आपके ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा भैया ये अपना अपने पास रखो, हम वैदिक हैं, हम पूरे विश्व को वैदिक बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। मेरी भावना है कि वो मुस्लिम परिवार भी मेरे संपर्क में रह करके वो भी वैदिक हो जाए, ये भावना यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये चूंकि वो मुस्लिम परिवार है इसलिए हम उससे द्वेष रखें, ये वेद ने मुझे नहीं सिखाया है। तो मैंने कहा ना, आर्य समाज के हवन में पूरा परिवार हमारे साथ हवन करता और हमारे साथ बहुत सुंदर वेद पाठ करता। आर्य समाज से जो लोग आते थे वो उतना अच्छा वेद पाठ नहीं कर पाते थे जितना अच्छा वेद पाठ वो करते थे। मैं परिवार कह रहा हूं, कोई एक व्यक्ति नहीं, दीदी मम्मी भैया सब पढ़े लिखे लोग हैं, पुस्तक दे दी, अच्छा सा पढ़ ले रहे हैं, भाई क्या समस्या है। तो प्रेम से कहा तो उन्होंने पूरा वेद पढ़ा। नमस्ते तो बहुत छोटी बात है। वो लोग जब भी किससे ज्यादा संपर्क मानी हम जैसे लोगों से है, जब भी मेरे से बात होगी फोन पे उठाएंगे, अंकल नमस्ते। एक बार इसका मतलब कह सकते हैं, बड़ा आप कह सकते हैं आनंद का, उसका भी कह सकते हैं। एक बार लड़के ने अपनी दीदी को मेरे फोन से फोन किया, तो जैसे उसने फोन उठाया, बोली अंकल जी नमस्ते। तब लड़का चिढ़ा, अंकल जी नहीं मैं आमिर बोल रहा हूँ। अच्छा, अब फोन तो अंकल जी का है ना, तो उसने मेरा फोन देखा, अंकल जी नमस्ते। तो स्वाभाविक है वो नमस्ते ही बोल रहे हैं, वो नमस्ते बोल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने देखा अभी कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई, हम लोग यहाँ राजनीति की चर्चा नहीं करते हैं इसलिए बस उस घटना तक सीमित रहेंगे। कई घटनाएं इस तरह की आई कि लोग बलपूर्वक चले गए, बिल्कुल हिंसक भावना से जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो। तो भैया लोगों ने कहा इस तरह तो नहीं कह पाएंगे, मैं स्पष्ट कहता हूं, इस तरह तो मैं भी जय श्री राम नहीं कहूंगा। बिल्कुल कह रहा हूं, जिस तरह से कोई हमारे ऊपर हिंसक होकर कहेगा कि नहीं नहीं जय श्री राम कहो, तो मैं कहूंगा भैया तो मैं भी जय श्री राम नहीं कहूंगा। और अभी मैंने बताया कि भाई हमारे अग्रज हैं, हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, आते हैं, उनके स्वभाव में है राम राम, वे कहते हैं राम राम, क्या समस्या है भाई। बचपन में हमारे गांव से लेकर के और यहाँ तक 3 बार हम लोग राम राम और जाने क्या क्या सिया राम बोलते आए हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई। मुसलमानों को भी समस्या नहीं हुई, सनातनी को तो छोड़ दीजिए। अब आर्य समाजियों को समस्या हो ये ठीक, आर्य समाज की ये बात ठीक है कि वैदिक अभिवादन नमस्ते है, वेद में आया है और आया है, तो नमस्ते हमें अपनाना चाहिए, ये बात आर्य समाज की ठीक है। लेकिन ये कि जरा सा किसी ने कुछ बोला और आप बिल्कुल उस पर आक्रामक हो जाएं, तो बेचारे की भावना टूट जाए और वो फिर हमसे बिल्कुल अलग दूर चला जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी।
तो मुझे लगता है ये प्रकरण पूरा हो गया होगा, तो कोई और बात ली जा सकती है। देव जी अभी कुछ नहीं बोले हैं, तो मुझे लगता है आप भी। जी, एक बात और जोड़नी थी कि जो हमारे चारों मठ के शंकराचार्य जी हैं, तो वो तो हमारे लिए, सबके लिए पूजनीय है, ऐसा परंपरा में चला आ रहा है। तो कम से कम समूह में बात करते समय उनके शंकराचार्य जी ऐसा लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो मेरी भावनाएं कुछ ज्यादा जुड़ी हुई है, मैं उन्हीं के उसमें आता हूँ, परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वैसे तो शास्त्र संप्रदाय से हूँ, लेकिन उनकी गुरु परंपरा भी हमारे में आके मिलती है कई बार। तो मैं जब ये अपमानजनक सुनता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। अब चाहे भले सबके जातिवादी आप उनको कह रहे हो, वो बात कुछ अलग है, लेकिन उनका शास्त्र ज्ञान को हम नकार नहीं सकते, उनकी जीवन जो शैली है उसको हम नकार नहीं सकते। तप है एक तरह का, ऐसा जीवन शैली जीना भी। ठीक है भैया, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, आगे से ध्यान रखूँगा। वो सन्यासी हैं और मेरा ये मत है कि किसी भी सन्यासी का हम अपमान नहीं कर सकते, भले वो कैसा भी हो। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा, आगे से जी लगा के बात करूँगा। मैं स्वीकार करता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद जी। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, है ना। देखिए, उनका कोई अपमान करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। ये स्पष्ट समझ लें, हमारे उनके विचारों में अंतर हो सकता है विचारों में अंतर है, लेकिन उनके सम्मान में यदि कोई कुछ कहेगा, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे भी हैं हमारे समाज के प्रमुख धर्माचार्य हैं, और उनका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए। हाँ, वैचारिक मतभेद है, वो कहने का मेरा पूरा अधिकार है कि भाई उनकी ये बात मेरे दृष्टि में वेद के अनुकूल नहीं है, सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है, उससे हमारी असहमति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के सम्मान में हम कहीं ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं कि इसी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी थे, उनसे बहुत लंबी वार्ता करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब स्वाभाविक है उनसे हम मिले, ठीक है, हम एक बड़े अखबार के, एक बहुत बड़े दैनिक के समाज पत्रकार के रूप में मिले, लेकिन वो हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं। हमने जाकर के उनके श्री चरणों में नमन किया, चरण स्पर्श किया और बैठे, देर तक बात हुई। बातचीत में कुछ विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज भी उस जानकारी का महत्व है, मैं मानता हूँ। वैदिक इतिहास पुस्तक के कह सकते हैं बहुत सी बातें उन्होंने बताई, जिससे उस पुस्तक में कुछ बातें अच्छी आ पाई। उसी समय संबोधा में लिख रहा था, उस पुस्तक का क्रमशः चल रहा था, साप्ताहिक छपता था ये समाचार पत्र में, फिर मिला के पुस्तक बनाई गई है ना। हमने उनसे पूछा कि आपके परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था। उनका मैं कल संवत में बता सकता हूँ। मैंने कहा वही तो जानना है। उन्होंने कल संवत में तिथि बताई, वो बिल्कुल ठीक निकली, अभी भी हमारे पुस्तक में लिखी हुई है। तो पूरे सम्मान के साथ, हाँ, वार्ता में कहीं असहमति के बिंदु भी आए, एक पत्रकार के रूप में हमने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, ऐसी बात भी आई, ठीक है, हमने उसमें अभी लिखा, हमने उसमें छपा, जो अच्छा कहा वो भी छपा, जहां सहमति थी वो भी हमने कहा कि हाँ भाई उन्होंने कहा। लेकिन हम पूज्य शंकराचार्य कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। लेकिन सत्यम बेटा, एक बात मैं कहूंगा, जैसे अभी बात आई राम राम, अब कोई कहने नहीं श्री राम जी कहो, तो फिर ये भी एक प्रकार का थोपना, बल लगाना हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति राम भी नहीं करेगा। हम लोग सामान्यता दिन भर बोलते हैं, हम राम बोलते हैं, हम श्री राम जी नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं कि हम कहें कि जब भी बोलो तो भगवान श्री राम जी बोलो, ये नहीं होना चाहिए। भावना देखिए, यदि वो अपमान करने के भाव से राम को उस तरह कह रहा हो, शंकराचार्य को कह रहा हो, किसी को कह रहा हो, तो अपमान करने का भाव है तो वो तो हमें स्वीकार्य नहीं है। लेकिन एक अपनेपन से, सहज भाव से हम कहते हैं भाई राम ने ऐसा कहा, राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने गीता में कहा है, हम ऐसे बोल देते हैं। अब कोई कहने नहीं, आप कहिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, तो भाई ये मुझसे तो ना हो पाएगा। हम बिल्कुल कह देते हैं भाई कृष्ण ने कहा, राम ने कहा, चाणक्य ने कहा। तो ऐसा नहीं है कि हम राम कृष्ण या चाणक्य का अपमान कर रहे होते हैं। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इतना उदारता इस पक्ष में भी चाहिए कि केवल इसलिए हम उसे बुरा न माने कि उन्होंने श्री नहीं लगाया या जी नहीं लगाया, है ना। तो उतना पर्याप्त है कि हम उनको सम्मानजनक तरीके से नाम लें,
और कोई अपशब्द ना कहें। हाँ, उसमें एक विकेट निर्णय होगा ना। हमने कहा, भाई चाणक्य ने कहा, अब कोई इसको अपमानजनक कोई शब्द उनके साथ जोड़ दे, अरे उस निठल्ले माखन चोर कृष्ण ने कहा, उस चोर कृष्ण ने कहा, तो ये नहीं सहन होगा। कृष्ण ने कहा यहां तक तो ठीक है, कृष्ण ने ऐसा किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कोई कहे कि जार छिनार चोर कृष्ण ने कहा, तो ये हम सहन नहीं करते। तो श्री जी लगाना अनिवार्य मत रखिए, आप लगा सकते हैं, हमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अब बोलने में ये ना कहिए कि भूल चूक हो गई, आपने श्री क्यों नहीं लगाया, जी क्यों नहीं लगाया। तो बस इतना हमारा निवेदन है। से भावना तो सम्मान की होनी ही चाहिए। जी, मैं वैसे तो जी, क्षमा स्वामी जी, मांग चुका हूँ, क्षमा मांग चुका हूँ मैं, और ये भी कह चुका हूँ कि आगे से मैं श्री स्वामी शंकराचार्य जी के साथ जी लगा करके ही बात करूँगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भैया, अथर्ववेद का कांड 15 और अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 6, यहाँ व्रात्य शब्द से मेरा मत है कि यहाँ पर परिव्राजक अर्थात सर्वत्र विचरने वाला सन्यासी ही आएगा। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि भैया, मैं किसी भी सन्यासी का अपमान नहीं करना चाहता, ना करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यदि अपमान हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। किसी भी पक्ष को यदि बुरा लगा है, किसी को भी, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे क्रोध का कारण बस इतना था कि एक व्यक्ति ने जातिवादी टिप्पणियाँ कर रहे थे वो, तो मैं थोड़ा क्रोधित हो गया था, ठीक है। मैं क्रोधित हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ, इसीलिए कहा था मैंने। जी, बात व्यक्तिगत नहीं, बात सिद्धांत की आ गई है, ठीक है ना, उसको व्यक्तिगत मत लो। मैंने अपनी बात कही, सबकी बात कही, तो ऐसा नहीं होता है। ये शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, मैंने कभी उल्लेख किया होगा, किसी कार्यक्रम में गए, बालिकाओं ने वेद पाठ किया, उन्होंने मना कर दिया, तो भाई अच्छा नहीं लगा, वो सार्वजनिक हो गया। भाई उन्होंने कहा नहीं, लड़कियां महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। निश्चित रूप से ये बात हम लोगों को ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मैं बताऊं, गायत्री परिवार का श्री राम शर्मा की जन्मभूमि मावलखेड़ा गांव में 1251 कुंडी महायज्ञ हुआ था, और एक हमन कुंड पर वहां 16 लोग बैठते हैं, और जाने कितनी पालियों में, मैंने लाखों की भीड़। और वहां के मंच से घोषणा की गई सत्यसा, लगभग मैं आपको सुना सकता हूं, ये घटना होगी 1995 की, 30 वर्ष लगभग 3 दशक हो चुके हैं, ठीक है। पूरे सम्मान से मंच से संचालक ने कहा कि हमारे पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा है कि महिलाओं को, नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वे हमारे पूज्य हैं। तो हमने भगवान शंकराचार्य जी के सम्मान में ये निर्णय लिया है कि इस अश्वमेध का संपूर्ण संचालन देव कन्याएं करेंगी। समझ रहे हैं? पूरे सम्मान से कहा, वो हमारे पूज्य हैं, पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है, लेकिन हम उनकी इस बात से असहमत हैं। और हमने क्या निर्णय लिया है उनका, हमने अपने पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के सम्मान में ये निर्णय लिया है कि इस अश्वमेध का संचालन देव कन्याएं करेंगी। हमारी वैचारिक असहमति है, वो कह रहे हैं महिलाएं वेद पाठ नहीं कर सकती, तो हमने कहा कि हम अश्वमेध का संचालन कन्याओं से ही कराएंगे। ये वैचारिक असहमति है, लेकिन उनके सम्मान में कोई अपशब्द नहीं बोला गया। और मेरी भावना यही है, सहज भाव से वार्ता में कहीं भूल चूक हो सकती है। आपने सन्यासी की बात की, राम तो सन्यासी नहीं थे, कृष्ण भी सन्यासी नहीं थे, चाणक्य भी सन्यासी नहीं थे, तो सन्यासी होना क्या होता है? सन्यासी हो या ना हो, हम किसी का भी अपमान क्यों करें? अपमान तो हमें किसी का नहीं करना। ईश्वर सर्वव्यापक है, हम में भी वही ईश्वर है, आप में भी वही ईश्वर है। आपके अंदर जो, आपके भीतर जो ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं उस ईश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपमान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम इस भाव से देखें तो अपमान का भाव नहीं है। तो इतना कहा कि उस औपचारिकता में अन्यथा न लें, जिस केवल औपचारिकता की बात है कि हमने श्री चाणक्य जी क्यों नहीं कहा, तो वो आवश्यक नहीं। मैं कहूंगा चाणक्य तो इतना आप देखें, हमारा भाव यदि अपमान का नहीं है तो केवल शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, बस केवल ये निवेदन है। धन्यवाद स्वामी जी। जी बिल्कुल वही है। मैं तो वो जो अपमान वाली बात थी कि अपमान करे तो वो सहन नहीं, मैं भाप गया था ईशा पुत्र जी को, इन्होंने जिस तरह से लिखा है ये उस उद्देश्य से लिख रहे थे, और फिर इन्होंने कह दिया था, फिर मैंने आगे कुछ नहीं कहा था। मैं समझ गया था, अभी आगे खुद से समझ जाएंगे कि इनसे गलती हो गई, और वो समझ गए थे, तो ऐसा था। ये हम व्यक्तिगत बात नहीं करते, सिद्धांत रूप में तो चर्चा करेंगे ये ना,
तो तुमने जो बात कही मैंने उसको सिद्धांत रूप में लिया, व्यक्तिगत नहीं ली। व्यक्तिगत तो भूल चूक हमसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, सभी मनुष्यों से भूल चूक हो सकती है, तो भूल चूक महत्वपूर्ण नहीं, बात सिद्धांत की है। हमसे भी भूल चूक हो गई तो मैं कहूंगा हाँ वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे उस समय चूक हो गई, लेकिन सिद्धांत रूप में मैं ये बात मानता हूँ, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कोई और विषय हो तो ले सकते हैं, मुझे लगता है ये प्रकरण पर्याप्त हो गया है, और कोई विषय न हो तो पर्याप्त समय हो रहा है, समापन कर सकते हैं वेदाष्टक का पाठ करके। बताएं कोई और विषय महत्वपूर्ण हो तो थोड़ा सा ले भी सकते हैं, बताइए। स्वामी जी, ये जो श्री कपिलाचार्य जी का सांख्य सूत्र अभी मिलता है, उसमें मैंने एक चीज़ गौर की कि वहाँ पे एक जगह एक सूत्र में आया है स्मृतेश्च, अर्थात स्मृति का भी वर्णन कर रहे हैं वो सांख्य सूत्र। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सांख्य सूत्र में कोई ना कोई एक स्मृति तो थी उनके काल में, मतलब सांख्य सूत्र से भी प्राचीन स्मृतियाँ हैं, तो वो इसे कुछ तो इतिहास में मदद मिलेगी, ये कहना चाह रहा था मैं जी। लेकिन अब इतना गंभीर विषय इस समय नहीं उठा सकते, अब समापन का समय हो गया है। कोई हल्की फुल्की बात होती तो थोड़ा सा कह सकते थे, इसको अगले दिन के लिए रखो, कल इस पर बात कर ली जाएगी, है ना। तो इसको इस प्रकार रखें। तो मुझे लगता है आप चाहें तो वेदाष्टक का पाठ करके आज के सत्र का समापन करते हैं, समय तो हो ही रहा है, ठीक है ना जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अंतिम ओम